एक बहुत बड़ा मौसमी संकट हमारी तरफ बढ़ रहा है। इसे सुपर एल नीनो कह रहे हैं। तो ये है क्या, इसका असर क्या होगा और सबसे जरूरी, हम इससे कैसे बच सकते हैं? चलिए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। चलिए शुरुआत एक ऐतिहासिक पहेली से करते हैं। साल था 1877 और दुनिया के 3 बिल्कुल अलग अलग कोने, भारत, चीन और ब्राजील, एक ही वक्त पर एक भयानक तबाही झेल रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि वो क्या था, कोई जंग या कोई महामारी? नहीं, इसका जवाब है एक भयानक, दुनिया भर में फैला अकाल। उस दौर में सिर्फ ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी की ही बात करें तो सड़कें और गांव लाशों से पट गए थे। ये एक ऐसी तबाही थी जिसने लाखों लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। अंदाजा लगाइए, अकेले भारत में इस एक अकाल ने करीब करीब 2 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। और ये तबाही सिर्फ यहीं नहीं रुकी। उसी दौरान चीन में 3 करोड़ और ब्राजील में भी 20 लाख लोग मारे गए थे। इस महाविनाश के पीछे कोई इंसान नहीं था, बल्कि ये प्रकृति के एक मौसम चक्र का ही एक भयंकर रूप था, जिसे हम सुपर एल नीनो कहते हैं। और चिंता की बात यह है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है लगभग 150 साल बाद ये फिर से वापस आ रहा है। तो ये एल नीनो आखिर है क्या भला? कैसे प्रशांत महासागर में होने वाला एक छोटा सा बदलाव पूरी दुनिया में इतनी बड़ी तबाही ला सकता है? आइए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। देखिए, सामान्य तौर पर होता ये है कि प्रशांत महासागर में तेज हवाएं चलती हैं जो गर्म पानी को अमेरिका से एशिया की तरफ धकेलती हैं। इसकी वजह से दक्षिण अमेरिका के पास समंदर के नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है। लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं एकदम सुस्त पड़ जाती हैं। अब गर्म पानी कहीं नहीं जाता, वो एक ही जगह जमा हो जाता है और ठंडे पानी का ऊपर आना बंद। बस इसी एक बदलाव से पूरी दुनिया का मौसम का जो साइकिल है वो गड़बड़ा जाता है। तो अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो एल नीनो प्रशांत महासागर के एक बड़े हिस्से के गर्म होने की एक घटना है। ये हर कुछ सालों में होती है और जब भी होती है पूरी दुनिया के मौसम पर इसका सीधा असर पड़ता है। कहीं भयानक सूखा तो कहीं बेहिसाब बाढ़। अब सवाल ये है कि जो एल नीनो आने वाला है वो पहले वालों से ज्यादा खतरनाक क्यों माना जा रहा है? जवाब छिपा है एक बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन में। देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती का जो बेसलाइन टेम्परेचर है वो पहले ही प्री इंडस्ट्रियल लेवल से यानी पुराने समय से 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो चुका है। ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इस बात को ऐसे समझिए, ये कुछ ऐसा है जैसे एक कमरा जो पहले से ही गर्म है, उसमें कोई आकर एक हीटर और चला दे। एल नीनो तो पहले भी आते थे, लेकिन अब वो एक ऐसी दुनिया में आ रहा है जो पहले से ही तप रही है। तो गर्मी का असर डबल नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। तो जब हम क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़े 1.4 डिग्री में एल नीनो से होने वाली करीब 1.5 डिग्री की गर्मी को जोड़ते हैं तो टोटल टेम्परेचर सामान्य से लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाता है। इतना ज्यादा तापमान मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। तो इस सुपर एल नीनो का भारत पर क्या और कैसा असर पड़ने का अनुमान है? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये संकट हम पर 4 तरफ से हमला करेगा। जैसा कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ये संकट 4 लेवल्स पर असर डालेगा। पहला, मॉनसून कमजोर होगा यानी बारिश कम होगी। दूसरा, इसका सीधा असर हमारी खेती पर पड़ेगा क्योंकि भारत की आधी से ज्यादा खेती तो बारिश पर ही निर्भर है। तीसरा, हमें जानलेवा हीट वेव यानी लू का सामना करना पड़ेगा। और चौथा, जब फसल कम होगी तो खाने पीने की चीजों के दाम वो तो आसमान छुएंगे ही। और इसमें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। जैसे 2024 में दिल्ली में दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रात का तापमान सोचिए 4.4 डिग्री तक बढ़ गया। ये जो कंक्रीट के जंगल हैं, ये दिन में गर्मी सोखते हैं और रात भर उसे छोड़ते रहते हैं, जिससे रातें भी खतरनाक रूप से गर्म हो जाती हैं। और यही बात सबसे खतरनाक है, जब रातें ठंडी नहीं होती तो हमारे शरीर को दिन भर की गर्मी से उबरने का, रिकवर करने का मौका ही नहीं मिलता। इससे हीट स्ट्रोक और दूसरी गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। एक अनुमान है कि भारत में हर साल करीब 1.5 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ हीट वेव्स की वजह से मर जाते हैं। और ये तो सरकारी आंकड़ा है, असल संख्या शायद इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि अक्सर मौत की वजह हार्ट अटैक या ऑर्गन फेलियर लिख दी जाती है, जबकि असली ट्रिगर वो जानलेवा गर्मी ही होती है।
देखिए, हालात गंभीर तो हैं, लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे ठोस कदम हैं जो हम सब मिलकर अपने अपने लेवल पर उठा सकते हैं। तो चलिए इस एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं। सबसे पहले पर्सनल सेफ्टी। नियम नंबर 1, दोपहर 12 से 4 की जानलेवा धूप से बचें। दूसरा, लगातार पानी पीते रहें और हो सके तो साथ में ORS जरूर रखें। तीसरा, अगर चक्कर या सिर दर्द जैसा कुछ भी महसूस हो तो उसे नज़रअंदाज ना करें, फौरन ठंडी जगह पर जाएं। और हाँ, एक छोटी सी इंसानियत, हमारे गार्ड्स, डिलीवरी वाले जो बाहर धूप में काम करते हैं, उन्हें बस एक ग्लास पानी ही पूछ लें, ये बहुत बड़ी मदद होगी। अब बात करते हैं कम्युनिटी लेवल की। सबसे जरूरी काम है अपने पुराने बड़े पेड़ों को बचाना। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बड़ा पेड़ एक नेचुरल AC की तरह काम करता है, जो आसपास की हवा को 12 डिग्री तक ठंडा कर सकता है। नए पेड़ लगाना बहुत अच्छा है, लेकिन एक पुराने पेड़ को कटने से बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। साथ ही हमें अपने स्थानीय अधिकारियों से पब्लिक कूलिंग सेंटर्स बनाने की मांग भी करनी चाहिए। IIT बॉम्बे की ये स्टडी देखिए, ये बताती है कि हम कितना पीछे हैं। 2015 से 2019 के बीच हमने जितने 1 वर्ग किलोमीटर में नए जंगल लगाए, उसके बदले 18 वर्ग किलोमीटर पुराने जंगल काट दिए। यह अनुपात खतरनाक है। हम अपना नेचुरल एयर कंडीशनर खुद ही खत्म कर रहे हैं। और तीसरा कदम है हमारी एनर्जी से जुड़ा हुआ। भारत की 70% बिजली आज भी कोयले से बनती है, जो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है। अगर हम बिजली ग्रिड पर अपनी निर्भरता कम कर दें तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और इसका एक अच्छा तरीका है सोलर पैनल, जो अब घरों की छतों और बालकनियों में लगाना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता हो गया है। और आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, जो बच्चा साल 2026 में पैदा होगा, उसके लिए गर्मी की छुट्टियों का मतलब क्या होगा? क्या उसके लिए 45 डिग्री का तापमान एक नॉर्मल बात होगी? वो कैसा भविष्य देखेंगे? ये हमारे आज के फैसलों पर, हमारे एक्शन पर निर्भर करता है।